वैदिक बाइट्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी छोटी-बड़ी घटनाएँ होती हैं जो हमारे छोटे से मन पर बहुत बड़ा असर डाल देती है। ख़ासकर हमारे छोटी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। कहते हैं ना, देखन में छोटी लगे और बहुत बड़ी ज़्यादा उसकी जो चोट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम ऐसी ही चीज़ों के ऊपर, ज़िंदगी की ऐसी ही बातों पर आज हम बीना जी से गुफ्तगू करने वाले हैं। अगर आपका भी कोई कमेंट है, विचार है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि बीना जी आपके आंसर्स देने के लिए बिल्कुल, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए पहले स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रोग्राम की शुरुआत करें। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है और ये हमें सहन करने की भी शक्ति देता है। जैसा कि आपने कहा कि कभी-कभी मन को बहुत गहरा कोई बात लग जाती है, तो ये हमें सहन करने की भी शक्ति देता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीना जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कई ऐसी ज़िंदगी में बहुत छोटी-बड़ी हम पे ऐसी परेशानियाँ आती हैं या फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जो लगती तो बहुत छोटी है, लेकिन उसका जो घाव होता है, वो ज़िंदगी भर हमारे दिल में, हमारे दिमाग पर रहता है। यानी कि कहते नहीं है कि बहुत सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए छोटेपन में बच्चों के। तो ऐसा क्या है? देखिए, वैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरी ही बात हो, कभी-कभी बहुत अच्छी बातें भी होती हैं। मतलब घाव मतलब वो असर हमारे ऊपर बहुत गहरा कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो दुखद ही असर होगा कि उसका हमें गंभीर चोट लगेगी, मतलब हमारा मन दुखेगा, लेकिन वो हमारे मन को बदलता है। तो कई बार मतलब ये छोटी-छोटी सी घटनाएँ होती हैं कि व्यक्ति के जीवन को ही बदल देती हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो हमें उसके बाहरी रंग रूप पर, उसके बाहरी व्यक्तित्व पर नहीं जाना चाहिए। उसकी गहराई में समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है या ये क्या है? क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं जो सत्य घटनाएँ होती हैं या लघु कथाएँ होती हैं जो हमारे मतलब अ, मतलब जैसे कहते हैं अगर ग्रामीण अंचल में चले जाएँ हम अपने छोटे-छोटे गाँवों में जाएँगे तो वहाँ छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं, जो कि सत्य में घटित हुई थी कभी। लेकिन उन वो लोक कथाओं के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से वो चली आ रही हैं, उनको सुनाते चले आ रहे हैं कि ऐसा होता है। तो वो क्यों सुनाते हम चले आ रहे हैं कि उस समय उस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम करा था या अच्छा काम करा था, तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर इस तरह से हुआ था। गलत काम भी किया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसलिए उस घटना को कहा जाता है कि इस तरह के गलत काम हमें नहीं करने चाहिए, रोकने के लिए। और कोई अच्छी घटना हुई है कि जिससे कि उस समाज के ऊपर, उस परिवार के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अंतर पड़ा है, असर आया है, तो वो भी एक लघु कथाओं का रूप ले लेती हैं, बोध कथाओं का रूप ले लेती हैं कि वो सुनाई इसलिए जाती हैं ताकि उसको सुन के आप भी वैसे ही अच्छे कार्य करने लगो। तो ये आकार में मतलब कहने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ होता है, जो गूढ़ बातें छिपी हुई होती हैं, वो बहुत गहरी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रही होती हैं। तो इसलिए जब वो शिक्षा दे रही होती है, तो उनको कहा भी इस तरीके से जाता है क्योंकि वो सत्य घटनाएँ हैं, कि वो बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो या किसी भी व्यवसाय को करने वाला हो, सबको वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब चाहे हम अपने
ग्रंथ, पुराण इनकी कोई घटना ले लीजिए देखिए, कब लिखे गए थे हमारे पुराण, कब शास्त्र लिखे गए थे, लेकिन आज भी वो घटनाएँ ऐसे लगते हैं जैसे कोई आज ही घटी हुई हो और हमें आज भी सुनने में अच्छी लगती है। तो ये क्यों लगती हैं हमें ये घटनाएँ अच्छी? क्योंकि ये हमारे मन को प्रभावित करती हैं और ये हमारे जीवन धारा को एक तरह से जीवन की दिशाओं को बदल देती हैं। तो इसलिए जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार थे गिरीश घोष। तो उनको एक बार इच्छा हुई कि मैं जगन माता के जो माता हैं, उनका साक्षात्कार करूँ। अब साक्षात्कार जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठो, ध्यान में साक्षात्कार होता है। उन्होंने भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अब बहुत उन्होंने कई दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद करा, ध्यान लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं संन्यास ले लूँ। अब संन्यास लेना है तो किसी गुरु की खोज चाहिए। अब उन दिनों रामकृष्ण परमहंस थे, वो मतलब काफ़ी उस समय मतलब उन्होंने शरीर तो छोड़ दिया था, लेकिन वो उस समय के हिसाब से जगन माता माता के दर्शन कर चुके थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ जाकर उनके आश्रम में जाकर ही कुछ मालूम करूँ कि कुछ मुझे पता लग जाए कि कैसे मैं माँ के दर्शन कर सकता हूँ। तो जब वहाँ गए तो जो उनकी पत्नी थी शारदा मणि, माँ शारदा मणि थी, तो उनसे उनकी भेंट हुई। अब भेंट हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी थी क्योंकि वो जो रामकृष्ण परमहंस जी के जो कार्य थे उनको पूरा करने में लगी हुई थी। तो जब उनसे उनकी भेंट हुई तो उन्होंने अपने मन की बात को कहा कि मुझे जगन माता के साक्षात्कार करने हैं। तो माँ शारदा मणि ने उनको एक ही बात बोली कि अपने अहम को इतना बढ़ा दो कि वो पूरे संसार को सँभाले अपने अंदर। तो उन्होंने मतलब क्यों उनको ये बात अच्छी लगी गिरीश घोष को, क्योंकि उन्होंने माँ शारदा मणि को ये करते हुए भी देखा था कि उनसे जो कोई भी मिलता था, उनका अपना बन जाता था। मतलब उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना दिया था कि पूरा संसार उनमें सिमट जाता था। तो गिरीश घोष को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसी दिन से उनकी जो जीवन धारा थी, जो कि वो माँ के साक्षात्कार करना चाहते थे, उसको छोड़ के वो लोक मंगल के कार्यों में जुट गए। तो इसलिए ये छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं जो कि हम व्यक्ति के मन के ऊपर बहुत बड़ा असर करती हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि छोटी-छोटी घटनाएँ जैसे हमने पहले ही बात की कि बच्चों के मन पे इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे जब भी आपने उनका नाम लिया तो मैं चाहूँगी कि विवेकानंद जी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ उनकी कोई स्टोरी या फिर कोई ऐसी चीज़ें जानते हैं हम बहुत है मगर मैं चाहूँगी दोबारा से हमें पता चले कि जिससे कि हमारे जीवन में या फिर किसी एक के भी जीवन में अगर चेंज आता है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी एक तो सबसे पहली बात थी कि निर्भीक थे। उनके किसी से डर नहीं लगता था। मैं उन्हीं की घटना बताऊँगी कि जब वो बचपन में थे, तो बचपन की घटना बताऊँगी, एक उनके बाद की घटना बताऊँगी क्योंकि उनको देखिए डर ना बचपन में लगा, ना युवा अवस्था में लगा। उन्हें कभी भी कोई डर नहीं लगा। जब बचपन में जैसे सब बच्चे गेम खेलते हैं, वो भी खेल खेलते थे, तो बगीचे में चले जाते थे, उस समय तो बगीचे होते थे। तो वो एक बगीचे में जाते थे, तो क्या करते थे, बगीचे में कोई मोटी-सी डाली लेते थे और उसके ऊपर उल्टा लटक जाते थे और नीचे सब बच्चे खेलते रहते थे। उनको ये पसंदीदा गेम था कि उल्टा लटक जाओ। जो वहाँ का माली था ना, उसको बड़ी चिंता होती थी कि बाई चांस हाथ-पैर छूट जाएँ और ये बच्चा नीचे गिर जाएगा तो इसको चोट लग जाएगी, अब मैं इसे कैसे रोकूँ? तो माली ने कहा कि देखो भई बच्चों तुम इस पेड़ के नीचे मत खेला करो। बोले क्यों? बोले इस पे एक ब्रह्म राक्षस रहता है। अब माली ने तो उनको समझाने के लिए कहा, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद थे उनका नाम बचपन का नरेंद्र जी था। नरेंद्र तो एक के बाद एक सवाल पे सवाल करता चला गया। अब माली तो बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा कि मैं इतने सारे सवालों का कैसे जवाब दूँगा? तो उसने कहा अच्छा भई तुम खेला करो, पर मैं तुमको बोल रहा हूँ मत आया करो। क्योंकि वो उनके सवालों के जवाब देते-देते थक गया था। अब सब बच्चे अपने-अपने घर आ गए, सब खा पी के सो गए थे। अब जो नरेंद्र थे वो घर पर नहीं आए। अब नहीं आए तो सब बच्चों से पूछा भई नरेंद्र कहाँ है? तो उनके पिता ने कहा भई इसको किसी काम से किसी ने रोका था क्या? पता लगा कि जब एक बच्चे ने कहा कि हाँ, आज माली ने रोका था कि इस पेड़ पर के नीचे मत खेला करो, यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। बोले चलो वहीं चलते हैं। वहाँ गए देखा तो पेड़ के ऊपर चढ़े बैठे थे नरेंद्र जी। तो उनको आवाज़ लगाई बोलो वहाँ क्या कर रहे हो?
बोले कुछ नहीं, मैं उस ब्रह्म राक्षस से मिलना चाहता हूँ, जो इस पेड़ पर रहता है। बोले यहाँ कोई ब्रह्म राक्षस नहीं रहता है, तुम आओ नीचे आ जाओ, यहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो अब देखिए मतलब ब्रह्म राक्षस, राक्षस के नाम से ही लोग बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वो नहीं डरे, इतने थे। और इसीलिए वो कहते थे हर जगह कि संघर्ष से घबराओ मत। अगर तुम घबरा गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। अगर नहीं घबराए तो तुम्हें सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। क्यों? क्योंकि जब वो शिकागो में था, अब युवा अवस्था की आपको मैं बात बताती हूँ। तो धर्म सम्मेलन था, धर्म सम्मेलन में उनको सर्वधर्म सम्मेलन में उनको भाषण देना था। अब वहाँ गए वो, अब गए तो मतलब जिन बैरिस्टर के यहाँ उनको रुकना था, उनकी जो चिट्ठी लेकर आए थे वो गुम हो गई थी। अब उनके पास में कोई पैसे भी नहीं थे। अब रात कहाँ वो गुज़ारे, ना तो रुकने का ठिकाना बचा क्योंकि वो चिट्ठी गुम हो गई थी। तो अब उनका पता किसी को पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था जिससे पूछ सके कि भई, क्योंकि पता उसी में लिखा हुआ था उस चिट्ठी में। अब ना तो रात में रुकने का कोई जगह थी और ना जेब में पैसे थे कि कहीं भोजन कर लें। अब जैसे-तैसे उन्होंने रात निकाली और भूखे प्यासे रहे। लेकिन जब सुबह वो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए, तो दूसरे दिन मतलब उन्होंने जो भाषण दिया वो सबके दिलों पे छा गए। अब देखिए, सन्यास के विषय में उनके विचार थे कि सच्चा सन्यास 2 परंपराओं को साथ लेकर चलता है, जो उन्होंने भाषण दिया साधु और ब्राह्मण की। साधु वह जिसने स्वयं को साध लिया और ब्राह्मण वह जो विराट ब्रह्म इस संसार की उपासना करता हो, वही सच्चा सन्यासी है। इस तरह के वो बात करते थे। अब देखिए कहाँ मतलब उन्होंने डरे नहीं कि मैं क्या करूँ, रात है, खाने के लिए नहीं है। दूसरे दिन आराम से गए, भाषण दिया और सबके दिलों पर राज किए। जी तो ये तो बात होगी विवेकानंद जी के बारे में आपने बताया, जिससे कि उनकी घटनाओं का हमारे छोटे बच्चों के, बड़ों के भी कई बात हम लोगों में हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की या करने की, तो उससे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे ही हमने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। उनका समाज में क्या योगदान रहा और किस तरह से वो दिल पे लोगों के छाए, इस बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए? देखिए जो ईश्वर चंद्र महासागर थे ना, ये बचपन में विद्यासागर जी बहुत गरीब थे। इनका परिवार जो बहुत गरीब था। लेकिन मेहनती था और मेहनती था सबसे बड़ी थी कि इनके अंदर जो इनका परिवार थे, माता-पिता थे और इनके अंदर भी आशा, कहते हैं ना आशा और विश्वास, ये 2 चीज़ें इनके पास में थी कि कोई दिन तो ऐसा आएगा कि हाँ, अच्छा होगा। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी माँ के सामने एक इच्छा व्यक्त करी कि माँ मुझे खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, विद्वान बनना है। बड़ा आदमी मतलब विद्वान बनना है। तो और मैं मतलब तुम्हारी खूब सेवा करूँ क्योंकि शुरू से देखा कि भई माँ-बाप मतलब गरीबी में ही बचपन निकला जैसे। तो माँ ने पूछा कि भई मेरी सेवा कैसे करोगे? विद्वान बनोगे वो तो ठीक है, लेकिन मेरी सेवा कैसे करोगे? तो जैसे सब बच्चे बोलते हैं कि भई तुम्हें मैं खूब अच्छे गहने दूँगा, कपड़े दूँगा, रहने को दूँगा। यही मतलब यही समझ में आता है बचपन में तो। तो माँ ने कहा कि देखो भई मुझे 3 गहने चाहिए। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसे गहने ही होंगे। तो उन्होंने कहा बोलो माँ आपको क्या चाहिए? तो उनकी माँ ने फिर अपने गहने बताने शुरू करे। अब देखिए माँ जो कि एक गरीब परिवार में ही थी, लेकिन उनकी इच्छा कितनी बड़ी थी। हमको मतलब इच्छाएँ इस तरह से अगर सपने देखने तो इतने बड़े देखने चाहिए। ये कहानी हमको ये बता रही है कि इस गाँव में कोई अच्छा-सा स्कूल बनवाना। दूसरी है कि